नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में प्रमुख समाज सेवी और लोनी रोड टिम्बर मार्केट मर्चेंट के अध्यक्ष मनीष मित्तल साहब हैं। इनसे हम हर बार जन जागरण से जुड़े हुए मुद्दों पर अहम बात करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की हमेशा हम चर्चा करते हैं। हर रोज, हर मिनट हैकर्स अपना तरीका बदल रहे हैं लोगों को ठगने का। मनीष जी क्या कहना चाहेंगे? हैकर्स की बात करें तो फिर इस बार कुछ नया ये लेकर के आए हैं। आज क्योंकि शादी का सीजन शुरू हो चुका है, तो वेडिंग कार्ड के जरिए वो एंट्री कर रहे हैं। आह, आपको सबसे पहले बधाई कि आप जो है एक मुहिम आपने जो है ये जो साइबर क्राइम है इसके खिलाफ चलाई हुई है जी। और भारत टीवी एक अच्छा काम कर रहा है। चाहे वो किसी माध्यम से मेरे माध्यम से कर रहा है, चाहे किसी माध्यम से कर रहा है, तो मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगा कि आप ये एक सोशल अवेयरनेस का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें जागरूकता फैलाने की बहुत सख्त जरूरत है। निश्चित तौर पे ऐसा देखा जा रहा है कि एक अनपढ़ आदमी तो छोड़िए, आज की डेट में मैंने देखा है क्योंकि अखबारों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से बहुत दफे देखने को मिल रहा है जी। कि अच्छे बड़े-बड़े अफ़सर, जी। है ना? जो कि हाइली एजुकेटेड बिल्कुल। है ना? जो इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, एडवोकेट्स हैं, मतलब इस तरह के लोग भी इस जाल में फंस फँसे रहे जा हैं। रहे हैं। और वो किस तरीके का हिप्नोटिज़्म है, मैं तो उसे जी। हिप्नोटिज़्म बोलता हूँ कि वो माइंड को रीड कर कर के आपके फ़ोन पे ही आपको अरेस्ट कर लेते हैं। जी। आपके माइंड को अरेस्ट कर लेते हैं और आप इस तरीके से फँस जाते हैं कि आप जो है अपनी सब चीज़ें उनको देने को तैयार तैयार हो। रहते हैं। वशीकरण पहले जी। हमने देखा होगा कि बाबा लोग जा झोला टाँग झोला के टांग आते के थे आते थे। और वो जो है वशीकरण करते थे और जी। सामने आँखों में आँखें डाल करके वो जी। औरतों का सामान उतरवा लेते थे। बिल्कुल। ये उसी की एक प्रभाव है कि कान में बात फूँकते हैं और वो जो है आदमी उनके वश में आ जाता है। जी। तो ये एक बहुत निश्चित तौर पे एक बहुत गहरी चीज़ें हैं जिनको हमारे को समझना पड़ेगा और अपने आप को उसके अंदर में हमारे को क्लियर रखना पड़ेगा कि हम अपने आप को एकदम सतर्क रखें कि किसी भी इस तरीके की चीज़ों से हम अ, मतलब कि दूर रहें। मनीष जी अगर हम बात करें, इस समय शादी का सीजन शुरू हो चुका है, तो उन्होंने हैकर्स ने अपनाया कि वेडिंग कार्ड एक उन्होंने कॉन्सेप्ट ले लिया। हाँ, मतलब कि जो देखिए लूटने का तरीका है, जी। जी। अनेकों-अनेक जी। तरीके हैं। अभी मैंने उसमें देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक लेडी को है ना, क्या नाम एक वेडिंग कार्ड उन्होंने भेजा। जी। भेजने के बाद में उसमें एक नंबर और एड्रेस स्कैन करने का था। जी। 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 एड्रेस स्कैन करने का था। जी। अब उसने जैसे ही स्कैन खोला तो उसमें एक ऐप के माध्यम से वो लड़की का जो है पूरा फ़ोन जो है वो कंप्लीटली हैक्ड हो हैक गया। हो तो इस तरीके के अनेकों-अनेक माध्यम गया। और मैं आपको बताऊँ अभी जो है मतलब कि मेरे साथ हादसा हुआ क्योंकि मैं आपके इस माध्यम से हर 15 दिन के अंदर में या 20 दिन के अंदर में हम लोग सोशल अवेयरनेस करते हैं, तो कहीं न कहीं इस अवेयरनेस को वो लोग भी देखते हैं और कहीं न कहीं मुझ पे अटैक होता है फ़ोन के माध्यम से साइबर अटैक होता है। तो उसके अंदर में मेरे को अभी जो है कुछ दिनों पूर्व एक फ़ोन आया कि आपने अपना फ्लैट किराए पे दे रखा है और आप अब मेरे लड़के को खाली कराने के लिए कह रहे हैं। वो थोड़ा-सा रूड लैंग्वेज में बोला। जी। मैंने कहा भाई साहब मैंने तो खाली करने के लिए बोला ही नहीं, ना मेरी उससे कोई बात हुई है। वो तो किराया दे के गया अभी 2 महीने 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। तो कहता है नहीं वो आप जो है उसका सामान नहीं निकलने दे रहे हो, सामान रख के बाहर निकालना चाह रहा है, आपने वहाँ लड़के खड़े कर रखे हैं, है ना? और उसने मेरे को धमकाने का प्रयास किया। मैंने कहा भाई साहब आप अपने लड़के को लाइन पे लीजिए। पहली बात तो मेरी जानकारी में नहीं है कि वो फ्लैट खाली कर रहा है जी। और दूसरा इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो उसने जो है मतलब कि मैं भी अपनी एक ना हमारे अपने गाँव पैतृक स्थान की लैंग्वेज में आया उसके साथ में, तो मेरे को कुछ एहसास हुआ कि ये कहीं न कहीं मेरे साथ फ्रॉड फ्रॉड हो है। रहा है। तो मैंने जो है उसकी बातों से थोड़ा-सा अपने आप को किनारे करा और मैंने उसको उसी भाव में बोला कि एक काम कर भाई, है ना? तू अपने लड़के को बोल बाहर खड़ा हो सड़क पे, मैं आ रहा हूँ। मैं वहाँ से 10 मिनट में मैं अपने वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे देखा कि वो लड़का जो है जो क्योंकि मेरे को तो राहुल नाम पता था जी। उसका, मुझे उसकी कास्ट नहीं पता सॉरी दीपक। दीपक। मेरे को उसकी ये नहीं पता था उसके आगे बिरादरी क्या है। जी। तो मैंने कहा बेटा तेरे पिताजी का सुरेंद्र पवार जी का फ़ोन आया था।
कहते मेरे पिताजी सुरेंद्र पवार है। मैंने कहा क्या मतलब? कहते नहीं, है ही नहीं। कहते ही मैं तो जो है गुर्जर आदमी हूँ और मैं तो पुलिस में काम करता हूँ। मैंने कहा ऐसे ऐसे इस नंबर से फोन आया है। तो हमने उस नंबर को ट्रेस कराया तो करनाल का निकला। मतलब कि किस तरीके से हिप्नोटिज्म है कि मेरा फ्लैट है, किराए पे है, मैं उसका किराया नहीं, मतलब कि उसको किराएदार को खाली करा रहा हूँ। कैसे, किस तरीके से उसको जानकारी मिली, किस तरीके से उसने मेरा माइंड रीड किया, माइंड रीड कर करके मेरे मुंह से ही एड्रेस निकलवा लिया। तो इस तरीके की घटनाएं और वशीकरण ये फोन पे चल रहा है। तो मैं हर व्यक्ति से मतलब कि इस तरीके की बातें कहता हूँ कि आप जो है सतर्क रहिए, फोन उठाने पे आप सतर्क रहिए कि फोन किसका है। अनजान नंबर तो प्रयास करिए, अगर आप दुकानदार या इस तरीके की चीजें नहीं है कि आपको अनजान नंबर उठाने पड़ते हैं, तो आप अनजान नंबर मत उठाइए। और उसके अंदर में किसी भी लेवल पे उठा भी लेते हैं तो उसके कहने के और उसके सोचने की भावनाएं समझिए। अगर वो ये कहता है कि मैं दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ या कोर्ट से बोल रहा हूँ या किसी अन्य एजेंसी से बोल रहा हूँ जो कि हमारे यहाँ देश में क्राइम को देखता है, तो बिल्कुल मत घबराइए। कोई भी एजेंसी आपको फोन पे किसी भी तरीके की धमकी नहीं देगी, किसी भी तरीके का वारंट नहीं देगा, किसी भी तरीके की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करेगी। या व्हाट्सएप कॉल आता है उस पे दिल्ली पुलिस का या यूपी पुलिस का, कहीं पुलिस मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी एजेंसी अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो वहां से आपके लोकल थाने से आपको अप्रोच करी जाएगी। कोई भी एजेंसी फोन के माध्यम से आपको अप्रोच नहीं करेगी। ये बात आप संज्ञान में ले लीजिए। अगर कोई करता भी है और तो आप जो है उससे अधिकार है कि भाई कोई बात नहीं, आप मेरे निवास स्थान पे या मेरे वर्क स्थान पे आप मेरे को नोटिस या समन भिजवाइए, तब मैं आपके पास पहुंचूंगा। आप इस बात का पूरा संज्ञान ले लीजिए। किसी के भी इस तरीके की धमकी में या थ्रेटनिंग में बिल्कुल मत आइए। कोई भी किसी भी तरीके की, मैं दिल्ली पुलिस की, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि पिताजी की वजह से उन्होंने 35 वर्ष जो है दिल्ली पुलिस के साथ लग के काम किया। तो दिल्ली पुलिस ऐसे किसी भी तरह की थ्रेटनिंग नहीं देती है फोन पे। और कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे तो बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं होती है जब तक कोर्ट के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हवाला ना आ जाए। ऐसा, और उसमें भी आपको लिंक जो है कोर्ट से, कोर्ट के समन के माध्यम से आएगा और आपका वकील देगा, है ना। डायरेक्टली कोर्ट भी नहीं भेजेगी, वो वकील के माध्यम से मिलेगा आपको। तो इस तरीके की चीजों से बचें और सतर्क रहे। आपको जो है, अगर आप सतर्क रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपके बैंक के खातों में कोई भी लूट नहीं हो सकती।